नमस्कार, रहन भारत देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नकुल चतुर्वेदी। हरिद्वार के रुड़की के बेड़ला कांड में आखिरकार पुलिस ने अपनी जो भद्द पिटवाई है उसका खुलासा हो चुका है। पुलिस ने किस तरीके से अपनी भी बेइज्जती कराई, पुष्कर सिंह धामी की सरकार की भी बेइज्जती कराई और बीजेपी की सरकार पर भी उसने सवाल उठाने पर विपक्ष को मजबूर किया। इसकी पूरी कहानी क्या है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि रुड़की के बेड़ला में हुआ क्या था। रुड़की के बेड़ला में एक युवक पंकज की मौत के बाद ग्रामीणों ने उसकी हत्या का आरोप लगाया और पुलिस से इस पूरे मामले में हत्या पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की। इस पूरे मामले में पुलिस की ढीला रवैया ये रहा और पुलिस की मनमानी वाला रवैया ये रहा कि पुलिस ने ग्रामीणों की मांग नहीं मानी और ग्रामीण आक्रोशित होते चले गए। धीरे धीरे पुलिस की इस कार्यशैली के खिलाफ ग्रामीणों की भीड़ बढ़ती चली गई और आक्रोशित ग्रामीण पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे और अगले दिन जो कुछ भी हुआ उस पूरे मामले में अलग अलग आरोप पुलिस के ऊपर लगते रहे। बताया गया कि रुड़की पुलिस यानी वो हरिद्वार पुलिस यानी कि वो उत्तराखंड पुलिस जो मित्रता, सेवा और सुरक्षा की बात करती है, उसी पुलिस के जवान कई घरों में घुस गए, महिलाओं को बाहर निकाल डाला, लाठी डंडे मारे गए और इसके अलावा दरवाजों पर लात भी मारी गई। ये तमाम बातें वहाँ के लोग बता रहे हैं और वहाँ जो वीडियो वायरल हुए हैं उन तमाम वीडियोस में ये बात सामने आई है। गुस्साई भीड़ ने पुलिस पर पथराव भी किया। इस पूरे मामले में पुलिस के भी कई लोग घायल हो गए, लेकिन इस पूरे मामले की नौबत क्यों आई ये आपको समझने की जरूरत है। इस पूरे मामले में उसके बाद पुलिस ने क्या किया, जब युवक की मौत के बाद बवाल हुआ तो पुलिस ने उल्टा उन लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया जो इस पूरे मामले में पुलिस से न्याय की मांग कर रहे थे, यानी कि पंकज की जो मौत थी उस पूरे मामले में न्यायोचित कार्रवाई की मांग कर रहे थे। एक व्यक्ति को आरोपी बना दिया गया, उसे डॉन की तरफ पेश कर दिया गया, उसे मुख्य आरोपी बना दिया गया, उसे माफिया की तरफ पेश कर दिया गया और उस व्यक्ति का नाम था योगेश कुमार। वो योगेश दलित व्यक्ति है, वो उन लोगों के लिए आवाज उठा रहा था, लेकिन उसी पर 25,000 रुपए का इनाम रख दिया और इस जल्दबाजी में वो 25,000 रुपए का इनाम भी अब वापस लेना पड़ रहा है। हैरानी वाली बात यह है कि रुड़की हरिद्वार की पुलिस ने क्या कुछ किया है, उत्तराखंड की पुलिस ने यह क्या किया है। क्या यह किसी नेता के इशारे पर यह सब कुछ हो रहा था? क्या किसी नेता के इशारे पर यह सब कुछ किया जा रहा था? चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर इस पूरे मामले में पुलिस ने अपनी भद्द कैसे पिटवा ली है। रुड़की पुलिस ने योगेश पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया और बताया कि उसने भीड़ को उकसाया, पत्थरबाजी करने के लिए उसने भीड़ को प्रेरित किया। इस वजह से योगेश पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया। कुर्की के आदेश भी दे दिए गए और पुलिस उसे ढूंढती रही। हालांकि योगेश इस दौरान पुलिस की पकड़ में नहीं आया, लेकिन उसी समाज के बहुत सारे लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, अन्य धाराएं लगा दी। इस पूरे मामले में SC/ST आयोग के अध्यक्ष के पहुंचने के बाद पुलिस ने इस पूरे मामले में कुछ पुलिस वालों पर भी लूट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। अब आप समझिए पुलिस ने इस पूरे मामले में एक छोटे से मामले को कितना बड़ा बना दिया। जो पुलिस शुरुआत में इस मामले को दबा सकती थी, उसी पुलिस ने आखिरी में क्या कर लिया, अपने ऊपर लांछन लगवा लिया, क्योंकि उन्हें जिन्हें आरोपी बनाया गया था उन आरोपियों पर आरोप वापस लेने पड़े, जिन पर इनाम घोषित किया गया था वो इनाम भी वापस लेना पड़ा और इसके अलावा उन पुलिस वालों पर उल्टा लूट का मुकदमा भी दर्ज हो गया। तो ये बहुत बड़ा प्रकरण था। इस पूरे मामले में एक बड़ी साजिश चल रही थी और जिस साजिश का पर्दाफाश अब हो चुका है। अगर बात की जाए, हरिद्वार के खानपुर विधायक उमेश कुमार इस पूरे मामले में योगेश कुमार के समर्थन में खड़े हुए थे। उन्होंने कहा था कि मैं किसी आरोपी और अपराधी के साथ नहीं हूँ, मैं सही के साथ खड़ा हूँ और मुझे पता है कि योगेश ठीक है और आखिरकार वही हुआ। सवाल यह है कि आखिरकार SSP अजय सिंह किसके इशारे पर काम कर रहे थे। सवाल यह है कि रुड़की पुलिस आखिर किसके इशारे पर इस बवाल को बढ़ने देने के लिए इंतजार कर रही थी। सवाल यह भी है कि पुष्कर सिंह धामी सरकार ने इस पूरे मामले में पुलिस की जल्दबाजी को लेकर सवाल क्यों नहीं पूछा और क्यों नहीं ये पुलिस से जवाबदेही तय की गई कि आखिरकार इस पूरे मामले में उन्होंने बहुत जल्दबाजी में इनाम भी घोषित किया और मुकदमा भी दर्ज किया और बहुत सारी चीज़ें उसने की। फिलहाल इस पूरे मामले में जो दलित हैं गांव के, वो अब खुश दिखाई दे रहे हैं। उन्हें पता है कि वो निर्दोष थे तो उनकी जीत हो गई है, पुलिस बैकफुट पर है। लेकिन इन तमाम सवालों के जवाब पुलिस को देने होंगे कि आखिर इतनी जो बड़ी प्रक्रिया थी उस प्रक्रिया तक पहुंचने के लिए क्या पुलिस ने अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया? क्या SSP अजय कुमार, जिन्हें क्लेवर कहा जाता है, जिन्हें क्लेवर माइंड कहा जाता है, जिन्हें हरिद्वार की सुरक्षा व्यवस्था दी गई है, क्या उनका इतना दिमाग काम नहीं किया कि यहाँ पर ये हो क्या रहा है इस पूरे सीक्वेंस में?
फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए एन भारत। जय हिंद।